हाय एवरीवन, वेलकम टू नीट फिजिक्स चैनल। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशन मोशन का जो है रोटेशनल मोशन का एक टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन का। इसको हम रोटेशनल मोशन का जान बोलते हैं क्योंकि इसके बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े आप रोटेशनल मोशन में ना तो कोई कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और ना ही इसका कोई न्यूमेरिकल हिलने वाला है। सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना होता है और इसके सारे फार्मूलाज याद करने होते हैं और इसको अच्छे से समझना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे रिजिड बॉडी का हम देखेंगे और यहाँ पे हम 5 केस देखेंगे। 5 केस में पहला है रिंग और होलो सिलेंडर। रिंग और होलो सिलेंडर का वैल्यू सेम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसका फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है I = mr²। ठीक है, और ये है अलोंग एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, लेकिन अगर बात करें रिंग का तो रिंग में जो है mr²/2 होता है अलोंग डायमीटर पैरेलल टू प्लेन या डायमेट्रिकल एक्सिस में। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। C का वैल्यू जो है हमें याद रखना है और C क्या होता है अभी देखेंगे। C = जो है यहाँ पे रिंग और हॉलो सिलेंडर के केस में C = 1 होता है, K = R होता है यहाँ पे। ठीक है, डिस्क के केस में C का वैल्यू 1/2 होता है और रिंग में अगर डायमेट्रिकली देख रहे हैं तो वहाँ भी 1/2 होता है C का वैल्यू। ठीक है, तो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर में I का वैल्यू होता है mr²/2 अलोंग एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, अब देखिए I = mr²/4 होता है डिस्क के केस में डायमेट्रिकली अलोंग डायमीटर। ठीक है, और यहाँ पे C का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और होलो स्फीयर का बात करें अगर तो होलो स्फीयर में I का वैल्यू होता है 2/3 mr² और ये होता है C यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर चौथा केस है, सॉलिड स्फीयर हो जाएगा I = 2/5 mr²। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे C का वैल्यू 2/5। रॉड के केस में अगर हम देखें तो रॉड के केस में जो है अगर रॉड के मिड से एक एक्सिस पास हो रहा है जो कि रॉड के क्या है बिल्कुल परपेंडिकुलर और इसके मिड से सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एक्सिस, तो उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। ठीक है, लेकिन अगर रॉड के एंड से पास हो रहा है कोई भी एक्सिस तो उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो एक्सिस क्या है परपेंडिकुलर टू रॉड और पास हो रहा है एक एंड से, तो उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I = ml²/3। अब अगर बात करें नोट में कि C क्या है, C के बारे में देख रहे हैं कि अभी तक देख रहे थे कि C इसका 1 था, इसका 1/2 था, तो C क्या है, तो C है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mk²। यहाँ पे K क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, R क्या होता है रेडियस ऑफ बॉडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे I = mk² है और यहाँ पे अगर आप I मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडी का रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि C का वैल्यू जो है ना k²/r² आता है। C कुछ भी नहीं है, बस k²/r² को C बोल रहे हैं। यहाँ पे जब आप डिफरेंट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे mk² के इक्वल में तो आपको k²/r² का कुछ वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं C। तो हम क्या है यहाँ पे k²/r² को C बोल रहे हैं। हमको इतना कुछ भी नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि C किसको बोलते हैं k²/r² को। बाकी हम C का वैल्यू कैसे देखते हैं वो देखिए। C का वैल्यू ट्रिक है हमारे पास। C का वैल्यू देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ mr², कोफिशिएंट ऑफ mr²। जैसे रिंग के केस में देखें तो I = mr², तो mr² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो C क्या है 1, मतलब कि k²/r² क्या है 1। अगर हम बात करें होलो स्फीयर का तो होलो स्फीयर के केस में I = क्या है 2/3 mr²। का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2/3, मतलब कि जो mr² के पीछे लगा है वो उसका कोफिशिएंट है, वही C है। तो यहाँ पे mr² का कोफिशिएंट होलो स्फीयर में क्या है 2/3, तो यहाँ पे C क्या है 2/3 और यहाँ पे C 2/3 है, मतलब k²/r² क्या है 2/3। तो C इज नथिंग, C इज जस्ट अ नोटेशन विच इज k²/r²। ठीक है, k²/r² का वैल्यू है ये। ठीक है, और इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट होता है। सारे फार्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड ठीक है, थैंक यू सो मच।